स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भले ही कांग्रेस उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है, लेकिन उसकी जमीन पर उतरने की कोशिश लगातार जारी है। आज उत्तराखंड में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस का प्रदर्शन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर होगा। सुबह 11 बजे देहरादून के गांधी पार्क के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विरोध जताने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिला, जिससे बड़ा मुद्दा बनाते हुए आज कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन का प्लान तैयार किया गया है। सुबह 11 बजे गांधी पार्क के बाहर ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस का होने वाला है। तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, सरकार को घेरने की कोशिश होगी। देहरादून में आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताएगी कांग्रेस। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज गांधी पार्क पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे से ये प्रदर्शन शुरू होने वाला है। तो रोज सुबह तय होती है कीमतें। ईंधन की कीमतें हर रोज सुबह में बदलती है। दरअसल विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत के आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन जारी करती है। नई कीमतें जो होती हैं समीक्षा करने के बाद वो बताई जाती हैं। और तेल के दामों में कैसे बढ़ोतरी होती है ये हम आपको बता रहे हैं। रोज सुबह तय होती है कीमतें। कैसे ये कीमतें तय होती हैं ये भी जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों के आधार पर कीमतों में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा करती हैं और इसके बाद हर दिन सुबह 6 बजे जो नई दरें होती हैं वो जारी की जाती हैं। तो देखिए उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो देहरादून में पेट्रोल की कीमत इस वक्त 101 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर है। देहरादून में अगर डीजल की बात करते हैं तो ये 95 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर है। रुड़की में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। रुड़की में डीजल की कीमत 94 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। पौड़ी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है। 102 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत, जबकि डीजल की कीमत की बात करें यहाँ पर 96 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर है। तो 13 दिन में 10वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। और देखिए इसके साथ ही बड़े शहरों की बात कर ली जाए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या हैं वो आप देख पा रहे हैं। देखिए दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की कीमत 94 रुपए 67 पैसे है, जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 41 पैसे, डीजल 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर है। जबकि कोलकाता की बात करें तो पेट्रोल की कीमत यहां पर 113 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की कीमत यहां पर 97 रुपए 87 पैसे है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 96 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 99 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है। तो 10 दिनों के अंदर किस तरीके से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल डीजल के दामों में कैसे इजाफा हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। कहां पर ये क्या है कीमत इसकी ये भी जान लीजिए। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल की नई कीमतें 103 रुपए 41 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की बात करें नई कीमत 94 रुपए 67 पैसे। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से कीमतों में बदलाव हुआ है और नई दरें क्या हैं वो भी जान लीजिए। पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ चुके हैं। पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपए के पार है, जबकि डीजल की बात करें 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। तो देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। मेरे सहयोगी इस वक्त रवि केंतुरा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, 11 बजे का समय बताया जा रहा है, बताइए किस तरीके की तैयारी कांग्रेस की है?
बिल्कुल जी हाँ, देखिए अगर बात करें तो 11 बजे आज गांधी पार्क के बाहर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। जो बढ़ती हुई महंगाई है, खासतौर पर डीजल और पेट्रोल, इसमें एक बड़ा मुद्दा है। लगातार कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले भी इस तरीके का प्रदर्शन पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर किया था। आज देहरादून में ये प्रदर्शन होगा और इसके साथ ही आने वाले 2 से 3 दिनों में फिर से पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। पेट्रोल और डीजल के दामों के जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अगर देहरादून की बात करें तो 101 रुपये के पार इस वक्त पेट्रोल हो चुका है, डीजल भी 95 रुपये के पार है। और ऐसे में जब हम पहाड़ी तरफ जाते हैं तो पौड़ी, रुद्रप्रयाग और ऊपर चमोली की तरफ जाएं तो वहां पर भी फिर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरीके से जो लगातार महंगाई इस वक्त जनता की जेब पर भारी पड़ रही है और जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है उसमें सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम तो प्रतिदिन देखा जा रहा है कि 80 पैसे की बढ़ोतरी है, लेकिन खाद्य तेल हो, राशन हो, इन तमाम चीज़ों पर भी इस बार जो है जो दाम है उनमें इजाफा हुआ है। और लगातार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस आवाज़ को उठा रही है और आज भी इसी को लेकर एक धरना प्रदर्शन गांधी पार्क के बाहर कांग्रेस के नेता करेंगे। बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि अभी कांग्रेस के पास प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तो ऐसे में जो महानगर के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे और जो तमाम जिला मुख्यालय हैं और पूरे प्रदेश में है वो भी 2 से 3 दिन बाद एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदेश में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल रवि, अगर बात करें कांग्रेस के बड़े नेताओं की तो कोई जानकारी है क्या? क्योंकि देखिए जैसा कि आपने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, तो ऐसे में कौन नेतृत्व करेगा? कौन से बड़े नेता आज हमें इस प्रदर्शन में दिखाई दे सकते हैं कांग्रेस के? बिल्कुल, देखिए अगर देहरादून की बात करें जहां पर धरना प्रदर्शन होना है तो महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा, जिसमें कांग्रेस के तमाम चाहे प्रवक्ता हों, पदाधिकारी हों, संगठन महामंत्री हों, ये तमाम लोग आज इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी प्रदर्शन धरना में शामिल होने के लिए कहा गया है। और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती हुई दिखाई दे रही है, तो इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाना चाहती है और जो पेट्रोल और डीजल है वो एक मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर आज ये प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, और अभी इस पर जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? क्योंकि देखिए एक बड़ा मिथक उत्तराखंड में टूटा है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने मौका दिया, लेकिन महंगाई जो कि एक बड़ा मुद्दा चुनावों का रहा और उम्मीद इस बात की थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो महंगाई से राहत मिलेगी या इस पर सोचने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये तो जैसे नतीजे सामने आए, सरकार बनी, ये दामों में तो बहुत इजाफा हो गया है। तो जनता का रिएक्शन इसको लेकर क्या है जब आप बातचीत उनसे करते हैं? तो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं। और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए उसके बाद ही पेट्रोल के दाम में लगातार इजाफा हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि देहरादून की अगर बात करें तो 95 रुपये पर पेट्रोल जो है तकरीबन 1 महीने अटका रहा और इस पर कोई भी इजाफा नहीं हुआ था। चुनाव संपन्न होने के बाद 80 पैसे प्रतिदिन की बढ़ोतरी अब लगातार पेट्रोल और पेट्रोल के दामों में देखी जा रही है। ऐसे ही डीजल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं और जो महंगाई के लिए जो वादे हैं, चाहे हम 2017 के चुनाव से पहले की बात करें तो उस वक्त भी भाजपा ने महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि अगर भाजपा सरकार आती है तो महंगाई कम होगी। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो जब पेट्रोल के दाम जो चुनाव से पहले जब लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, उस वक्त राज्य सरकार ने भी इस पर सेस और कुछ टैक्स जो है अपने स्तर से कम किया था, जो उनका अधिकार होता है। तो एक बार फिर से लोगों की भी इस तरीके की उम्मीदें हैं राज्य सरकार से कि जो लगातार बढ़ती हुई कीमतें हैं जो केंद्र से निर्धारित होती हैं, जो पेट्रोल और डीजल की जो कंपनियां निर्धारित करती हैं, जो हर रोज बदलती हैं, उन पर राज्य सरकार के जो अधिकार हैं उस पर किस तरीके से थोड़ा सा टैक्स अगर कम किया जाए तो कुछ ना कुछ बिल्कुल। और विपक्ष जब इससे बड़ा मुद्दा बना रहा है तो अभी देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इसका कोई असर होता है, कोई फायदा मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और आज उत्तराखंड में पीसीएस प्री की परीक्षा है। प्रदेश में 26 शहरों में 680 केंद्रों पर आज पीसीएस प्री की परीक्षा होने वाली है। 318 पदों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा होने वाली है। पीसीएस परीक्षा के लिए एक पद के सापेक्ष 807 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। 2,56,935 उम्मीदवार पीसीएस प्री की परीक्षा देने वाले हैं। सबसे ज्यादा परीक्षार्थी देहरादून में परीक्षा देंगे। तो आज पीसीएस प्री की परीक्षा है, किस तरीके की तैयारी है, कितने केंद्र हैं, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए 680 केंद्र हैं 26 शहरों में। 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। सबसे ज्यादा परीक्षार्थी देहरादून से हैं। 26 शहरों में पीसीएस प्री की परीक्षा होने वाली है। इसके लिए 680 केंद्र बनाए गए हैं। 318 पदों पर परीक्षा हो रही है। सबसे ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो देहरादून में हैं। ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस परीक्षा से जुड़ी हुई वो हम आपको बता रहे हैं।
और अब बात उत्तरकाशी की करते हैं। उत्तरकाशी के जंगलों में नहीं थम रही है आग। आग से उठ रहा धुआं लोगों की परेशानी बढ़ाने लगा है। वन विभाग आग पर काबू पाने में अब तक नाकाम भी साबित हो रहा है। सबसे अधिक आग की घटना मुखेम रेंज में हो रही है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जंगल आग से धधकते जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। और जो धुआं इससे उठ रहा है, अब इससे लोगों को परेशानी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सबसे अधिक आग की जो घटना है मुखेम रेंज में हो रही है। ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी के जंगल आग से धधकते जा रहे हैं। जो इससे धुआं उठ रहा है, अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। और अब खबर श्रीनगर से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। यहां ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन और नगर निकाय के संयुक्त अभियान का असर देखने को मिल रहा है। संयुक्त अभियान चलाया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई भी की गई है। अतिक्रमण की जब कार्रवाई हो रही थी सड़कों पर, उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रशासन की सख्ती अतिक्रमण पर दिखाई दे रही है। नगर निकाय और प्रशासन ने संज्ञान लिया है। लगातार कार्रवाई हो रही है और जानकारी इस बात की है कि 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। तो लोगों को पहले समझाया गया, लोगों से अपील की गई कि अतिक्रमण को वो हटाए, लेकिन जब कोई असर नहीं दिखाई दिया तो प्रशासन की टीम सड़कों पर उतरी। और चलिए इस बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर दे दे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग तय करेगा एम्बुलेंस का किराया। प्रति किलोमीटर के आधार पर दरें तय होंगी। पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। एम्बुलेंस के किराए के नाम पर मरीजों से लूट बंद होगी। इससे सबसे ज्यादा राहत जनता को मिलने वाली है। प्रति किलोमीटर के आधार पर नई दरें तय होंगी। और आपको बता दें कि पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग रेट होगा। पहाड़ और मैदान के लिए किराया अलग अलग होगा। इसके लिए अलग फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अब तय करेगा एम्बुलेंस का किराया। प्रति किलोमीटर के आधार पर दरें तय की जाएंगी। और आपको बता दें कि पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। एम्बुलेंस के किराए के नाम पर मरीजों से लूट होती है। और अब जब स्वास्थ्य महकमा इस पर फैसला लेगा तो जाहिर तौर पर बहुत सहूलियत होगी जनता को। पहाड़ और मैदान के लिए लेकिन अलग अलग फॉर्मूला होगा। स्थितियों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा इस पर फैसला लेगा। फोन लाइन पर रवि मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, ये जनता के लिए कितनी बड़ी सहूलियत होगी और कब तक इस पर स्वास्थ्य विभाग का कदम देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग जितनी जल्दी इस पर कदम ले लेगा, एक्शन ले लेगा, ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरीके के लगातार मामले सामने आए हैं जब एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी देखने को मिली है। और अब स्वास्थ्य विभाग ये तय करेगा कि एम्बुलेंस की दरें क्या होंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। पहाड़ और मैदान के लिए अलग फॉर्मूला होगा। मैदान में किस तरीके की दरें तय की जाएंगी, पहाड़ में किस तरीके की दरें तय होंगी, इसको लेकर जो मरीजों के साथ जो लूट के अक्सर मामले सामने आए हैं, जो मामले पर लगाम लग सकेगी। सरकारी प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए सरकार अब किराए की तमाम दर भी लागू कर सकती है और जल्द ही ये दरें तय की जाएंगी। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये कहा गया है कि जो दरें हैं उनको एक बार तय कर दिया जाए, तो जो भी लूट के जो मामले आते हैं, मरीजों से बहुत अधिक पैसा जो है मजबूरी जब उनकी होती है ले लिया जाता है, तो इन तमाम चीजों पर लगाम लग सके। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एम्बुलेंस के किराए के नाम पर मरीजों से लूट होती है, लेकिन अब ये लूट बंद हो जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस का किराया तय होगा। बहुत जल्द इस पर फैसला सामने होगा। प्रति किलोमीटर के आधार पर नई दरें तय की जाएंगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहाड़ और मैदान की परिस्थितियों के आधार पर फॉर्मूला तैयार होगा। और चलिए इस बीच आपको रुड़की से एक बड़ी खबर दे दे। सिविल अस्पताल में रखे गए आउटसोर्स कर्मी हटा दिए गए हैं। 20 आउटसोर्स कर्मियों के हटते ही अस्पताल में परेशानी बढ़ने लगी है। कोरोना महामारी के दौरान आउटसोर्स कर्मी रखे गए थे, लेकिन 20 आउटसोर्स कर्मियों के हटते ही अस्पताल में परेशानी बढ़ने लगी है। और देखिए, आउटसोर्स कर्मी तब रखे गए थे जब कोरोना महामारी अपने चरम पर रहा और चरम पर यह महामारी थी, लेकिन अब जब कर्मियों को हटाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। साथ ही साथ ये अस्पताल के लिए परेशानी भी बन रहा है।
20 आउटसोर्स कर्मियों के हटते ही अस्पताल में परेशानी बढ़ने लगी है। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी स्नेहा राणा से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनके खेल के प्रदर्शन एवं देश को सम्मान दिलाने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। देखिए, उस वक्त की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब स्नेहा उनसे मिलने के लिए सीएम आवास पर पहुंची थी। स्नेहा का हौसला बढ़ाया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, साथ ही साथ उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया। उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बीच मुलाकात ने उत्तराखंड के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि हरीश रावत खुद कह चुके हैं कि ये शिष्टाचार मुलाकात है। इससे पहले पिछले कुछ दिनों में तमाम नेता हरीश रावत के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, इसके बाद विधानसभा स्पीकर रितु खंडूडी और उसके बाद भाजपा की 2 महिला विधायक सरिता आर्या और शैला रानी रावत भी हरीश रावत से मुलाकात कर चुकी हैं। जिसके बाद देखिए ये तमाम तस्वीरें जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो आए थे बधाई देने के लिए और हमारी निजी वो आए, हमने उनका स्वागत किया। बाकी इसका कोई सियासी मायने नहीं है। और रावत जी ने बहुत समय के बाद जो है वो आए, हमारे घर में पधारे और यहाँ पर थोड़ा सा भोजन भी उन्होंने किया और विचार विमर्श हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई मिल करके वो आए थे और इसका कोई सियासी मायने नहीं है। अब ये तो देखिए, जिन्होंने मुलाकात की वही बता सकते हैं कि सामान्य मुलाकात है या कुछ और है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये महसूस करते हैं कि रावत जी ही उनका उद्धार कर सकते हैं, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का उद्धार नहीं हुआ है। रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उनकी सोच जो है वो सोच जो है इस बात को परिलक्षित करती है कि भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि तदनुसार आगे बढ़ने। वहीं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार सौरभ बहुगुणा अपने गृह जिले पहुंचे। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किच्छा चीनी मिल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने चीनी मिल के संचालन में आ रही दिक्कतों की जानकारी भी ली। देखिए, जब सौरभ बहुगुणा गृह जिले पहुंचे उस वक्त की तस्वीर है ये। चीनी मिल वो पहुंचे थे और क्या वहां पर समस्याएं हैं उसका भी जायजा लिया। चीनी मिल किच्छा में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है वो जो है उसका मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है। बहुत पुरानी मिल है, जो अधिकारियों ने बताया, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और अगर मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, जो आपने खुद देखा अभी आप लोग के सामने जो हमको चीनी की क्वालिटी यहाँ दिखाई गई, वो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट का जो चीनी की क्वालिटी है उससे कहीं बेहतर ये चीनी यहाँ पर बन रही है। और लगभग हम 38 लाख क्विंटल यहाँ पे गन्ना पर आ चुके हैं। और ये तब हाल है जब चीनी मिल बहुत ही पुराने मेथड से चलाई जा रही है, बहुत ही पुरानी मशीनरी चलाई जा रही है। तो इसकी प्राथमिकता इस चीनी मिल की मॉडर्नाइजेशन है। और मैं और राजेश भाई पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं देहरादून में बैठ के कि हम इसका एक प्रपोजल बनाएंगे इस चीनी मिल को मॉडर्नाइज करने के लिए, ताकि यहाँ पे लोगों को, किसानों को सुविधा मिल सके और जो गन्ना पेराई है वो और स्मूथली चल सके। और अब खबर कोटद्वार से है। कोटद्वार पहुंची विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि कोटद्वार को जिला बनाने के लिए उनके स्तर पर हर संभव कोशिश होगी। इसके लिए अन्य जिलों के विधायकों से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोटद्वार के डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बनने के बाद आई हूँ और जो मेरा दृष्टि पत्र है वो विजन बहुत सोच समझ के रखा गया। मैंने ऐसे ही नहीं रखा कि इलेक्शन में रख दो और उसके बाद भूल जाओ। बहुत सोच समझकर वो दृष्टि पत्र मैंने जनता के बीच में रखा है और उस पर हर एक पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, कणव नगरी को किस तरह से भारत के मानचित्र पर लेकर आए, उस पर पूरी मेहनत की जाएगी। वहीं रुड़की में किसानों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि धामी सरकार किसानों के हित में काम करेगी। उत्तराखंड किसान मोर्चा संगठन ने रुड़की के प्रशासनिक भवन में बैठक कर रणनीति तैयार की है। किसान आंदोलन के चलते यहाँ पर लगभग भाजपा के 5 विधायक हारे। किसान आंदोलन का बड़ा भारी विरोध इस जिले में चल रहा था भाजपा का, तो उसके मद्देनजर हम संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है और संगठन को और धार देने की जरूरत है। जब भी जाएगा किसानों की जो समस्याएं वे हम उठाने के लिए, उन्हें मनवाने के लिए
हमें मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सरकार जो बने हुए भी कुछ थोड़ा ही समय हुआ है, तो हम तो देखो आशा करेंगे कि नई सरकार आई, पहले तो उससे शुभकामना, और वो किसान हित में, प्रदेश हित में कार्य करे, यही हम किसान संगठन उम्मीद करते हैं। और चलिए अब बात नवरात्र की करते हैं। तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। नवरात्र के मौके पर हरिद्वार के प्रसिद्ध मां चंडी देवी का मंदिर, जहां पर श्रद्धालुओं की कतार सुबह से दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि देश में मौजूद 52 शक्तिपीठों में से एक चंडी देवी मंदिर में मां भगवती खम्भ रूप में विराजमान है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन पावन नवरात्र के दौरान मंदिर की छटा अलग ही देखने को मिलती है। देखिए मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मां चंडी के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा हो रही है। 9 दिनों तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा होगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं खम्भ रूप में यहाँ पर माता विराजमान है। 52 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। धरो रूप नरसिंह का अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खंबा। तो भगवती यहाँ पर खंबे के रूप में प्रकट है। खंबा फाड़ करके यहाँ प्रकट हुई थी और चिक्षुर चामुर चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने के पश्चात भगवती वापस इसी स्थान पर आकर मध्य स्थान में, जहाँ मंगल चंडी के रूप में पूजी जाती है, उस स्थान पर अंतर ध्यान हो गई थी। और जब भगवती का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब उनका देवताओं ने मंगल गान गाया, जो मंगल चंडी के नाम से यहाँ पे विख्यात है।